नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में हम आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं। जो जानकारी हमने संकलित करी है, जो जानकारी हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो जानकारी हमारे शास्त्रों पर आधारित है, जो वास्तु शास्त्र पर आधारित है, जो हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित है, वो जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं और जिसका संबंध आपसे और हमारे जीवन से नियमित होता है, प्रतिदिन होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस विषय के बारे में बताने वाले हैं जिसका संबंध सीधा हमारे जीवन से है और वो है हमारी सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उनमें करीब 8 घंटे हम शयन कक्ष में बिताते हैं या निद्रा के लिए निकालते हैं। यानी कि हमारे दिन का करीब 1/3 हिस्सा हम सोने में निकालते हैं या निद्रा के लिए निकालते हैं, नींद के लिए निकालते हैं। लेकिन अगर हम नींद ठीक तरह से नहीं लेते हैं, अगर हमारा सोने का तरीका ठीक नहीं है, सोने की दिशा ठीक नहीं है, तो हमें पर्याप्त और क्वालिटी वाली नींद नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर नींद ठीक से नहीं रहेगी तो व्यक्ति के अंदर कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। विशेषकर मानसिक रूप से अस्वस्थता की संभावना रहती है, तनावग्रस्त स्थिति हो सकती है, हमारे रक्तचाप में अनियमितता हो सकती है। यानी अगर हमारे सोने की दिशा ठीक नहीं है तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है और कई बार हमारे पारिवारिक रिश्तों में भी इसका प्रभाव पड़ने देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सोने की सही दिशा के बारे में हमें समझ में आना चाहिए कि किस दिशा में हमें सोना चाहिए, यानी कि सिर हमारा किस दिशा में होने चाहिए और पैर किस दिशा में होने चाहिए। वैसे हम अनजाने में किसी भी दिशा में सो जाते हैं और ये बात भी सही है कि इस तरह से सोने का तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ समय बाद में आपको अपने शरीर पर उसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है अगर हम सही दिशा में नहीं सोते हैं। तो हमारे विचारों में भी, हमारी स्मरण शक्ति में भी, हमारी एकाग्रता में भी हमारी सोने की दिशा का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का विज्ञान भी समझते हैं और कौन सी दिशा हमारे लिए सही है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पद्म पुराण में भी आता है कि हमारे को किस दिशा में नहीं सोना चाहिए और किस दिशा में सोने से क्या फ़ायदा होता है, ये कई शास्त्रों में वर्णित हैं। हम आपको पहले बताते हैं कि पहले इसकी शरीर की संरचना को समझें और हम पहले इस पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी दिशा में सोने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है, इसमें जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के साथ में उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है या चुंबकीय बल भी पृथ्वी के अंदर है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस तरह से चुंबक के अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरह से पृथ्वी के भी जो 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिनके कारण इसके बीच में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में या उत्तरी और दक्षिणी पोल के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि चुंबक के जो 2 समान तरह के पोल हैं, यानी उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव अगर दूसरे चुंबक का हो तो एक दूसरे के बीच में विकर्षण पैदा करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर 2 विपरीत ध्रुव हैं, अगर समान ध्रुव हैं तो जहाँ विकर्षण या प्रतिकर्षण पैदा करेंगे, एक दूसरे को दूसरी तरफ धक्का देंगे। वहीं अगर साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो पोल है चुंबक का, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, यानी उसमें आकर्षण होता है। और जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का देते हैं या एक दूसरे को विपरीत प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, विकर्षण पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करता है। अगर हम समझे तो हमारे शरीर का जो सिर वाला भाग है, यानी ये उत्तरी ध्रुव समझ सकते हैं। जैसे मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, तो हमारा सिर है और पैर हमारे शरीर के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका साउथ पोल है। इस तरह से हमारा पैर साउथ पोल हुआ और सिर हमारा उत्तरी पोल हुआ या उत्तरी ध्रुव हुआ। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त चलता है, ब्लड चलता है,
और उस ब्लड के अंदर भी आयरन की मात्रा होती है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जैसे हम जानते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित करती है, या समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम किस दिशा में सोना चाहिए, ताकि किस दिशा में सोने से क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने आपको पीछे बताने का प्रयोजन ये था कि हम उसके वैज्ञानिक पहलू को समझें। हमारी हिंदू परंपरा में जो भी आस्थाएं हैं, हमारी जो भी परंपराएं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, उसके पीछे भी गहरा विज्ञान निहित है। किसी दिशा में सोने या न सोने के पीछे का भी एक गहरा विज्ञान है। अब हमने जब ये समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है और मानव शरीर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, अब हम बात करते हैं सोने की दिशा के बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हमको सोने के लिए सबसे बेहतर दिशा होती है दक्षिण दिशा में सिर करके सोना बेहतर होता है, अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। या दक्षिण दिशा हो या पूर्व दिशा हो। पहले बात करते हैं दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से क्या फायदा होता है। दक्षिण दिशा में सिर रखें और पैर हमारा उत्तर दिशा की ओर रखें। यह हमारे लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है सोने की दिशा के बारे में। दोस्तों जैसा हमने बताया कि हम जब दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखेंगे तो जैसे दक्षिण ध्रुव यानी मैग्नेट की तरह, या पृथ्वी का जो चुंबकीय बल है या चुंबकीय क्षेत्र है उसके दक्षिण की तरफ आपका सिर है। और हमने आपको अभी ये बताया था कि हमारा सिर शरीर के संरचना की दृष्टि से देखें या शरीर का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके हिसाब से देखें तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, जब ये नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल दोनों एक दूसरे की तरफ रहेंगे, यानी पृथ्वी का जो साउथ पोल है यानी दक्षिण दिशा की तरफ जब हम सिर कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करेंगे तो पृथ्वी का साउथ पोल और हमारे शरीर का सिर यानी नॉर्थ पोल एक ही दिशा में होंगे। यानी जैसे मैग्नेट की दृष्टि से हम देखें तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय बल और इसका शरीर का विपरीत चुंबकीय बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विपरीत पोल होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके कारण हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे सकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि नींद बहुत अच्छी आएगी। इससे नींद हमारी अच्छी आती है, क्वालिटी वाली नींद आती है। अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो नींद अच्छी आती है, अनिद्रा की स्थिति नहीं रहती है। और जब नींद अच्छी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह ज़रूरी है कि हम पर्याप्त और क्वालिटी वाली नींद लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारी हो अगर प्रतिदिन, तो इससे हमारी नींद भी अच्छी आएगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे अगर हम देखें तो बहुत सी बार जब हम शरीर में काम करते करते थक जाते हैं तो एक स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने आप को एक स्ट्रेच करते हैं, खिंचाव करते हैं, ताकि जो शरीर में जो अकड़पन है वो निकल जाए और स्ट्रेसेस भी रिलीज हो जाएं और अच्छी तरह से आराम की स्थिति हमें मिला। ठीक ऐसी स्थिति इस दिशा में सोने से हमें हमारे शरीर के साथ में भी होती है कि जब दोनों एक दूसरे को हैं तो ये शरीर का जो नॉर्थ पोल है और पृथ्वी का जो साउथ पोल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर का जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी, अनिद्रा की स्थिति नहीं रहेगी। और पारिवारिक दृष्टि से अगर हम बात करें, जो गृहस्थों के लिए सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा यही है कि हम दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोएं, तो इससे पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा और बेहतर होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कई जगह इसका उल्लेख मिलता है कि हमारे सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जब शयन कक्ष में जाते हैं तो पत्नी हमेशा बाईं ओर सोनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो ये इसके पीछे का एक विज्ञान है कि हमें क्यों सिर दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ये हमारे अच्छी निद्रा के लिए, क्वालिटी वाली निद्रा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और हमारी जो पारिवारिक जीवन है उसके लिए बेहतर होता है इस दिशा में सोने से। तो ये दक्षिण दिशा में सोने का क्या प्रयोजन है ये हमने आपको बताने की कोशिश करी। दोस्तों अगर बात करें हम उत्तर दिशा की, वैसे उत्तर दिशा कई दृष्टि से हम बेहतर मानते हैं। पढ़ने के लिए देखें तो हमारा उत्तर दिशा बेहतर है, बहुत सी कार्य हम पूजा करते हैं तो उत्तर या पूर्व में मुँह रख के करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सोने के लिए उत्तर दिशा में सिर करके सोना अच्छा नहीं है। उत्तर दिशा में सिर करके सोना क्यों नहीं अच्छा है, वही विज्ञान का सिद्धांत आप लगाइए। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोएंगे तो उत्तर यानी पृथ्वी का नॉर्थ पोल और हमारे शरीर का नॉर्थ पोल यानी सिर दोनों एक ही दिशा में होंगे। और जब एक ही दिशा में होते हैं तो
मैग्नेट के दो पोल अगर एक ही वाले हैं तो वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में धक्का मारते हैं। तो जिसके कारण हमारे शरीर में, क्योंकि निद्रा की स्थिति ठीक नहीं आएगी, अनिद्रा की स्थिति बनेगी, क्योंकि जब एक दूसरे को विकर्षित करेंगे तो हमारे शरीर में संकुचन होगा, तो उसके कारण हमारे जो निद्रा है वो निद्रा ठीक से नहीं आएगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, यानी अनिद्रा की स्थिति बनने की संभावना रहती है। दूसरी बात, हमारा जो बीपी है वो इरेगुलर हो सकता है, अनियमित आ सकती है, ब्लड प्रेशर में और इरेगुलरिटी आ सकती है, अनियमित आ सकती है रक्त के। दूसरा, जो हमारा पारिवारिक जीवन उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उत्तर दिशा में सिर करके सोना बेहतर नहीं माना जाता है। अगर हम धर्मशास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो जैसे दक्षिण की दिशा हमारे यहाँ मानते हैं कि यम की दिशा है, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो जब हम उत्तर दिशा में सिर करेंगे तो हमारा पैर निसंदेह दक्षिण की ओर होगा, और इस दिशा में यानी कि यम की दिशा की तरफ आपका पैर होगा वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि इससे हमारी आयु क्षीण होती है। तो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना अच्छा नहीं माना जाता है, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना अच्छा होता है। विशेषकर जो गृहस्थ हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना बेहतर है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। दोस्तों, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, एक सकारात्मक भाव होता है। जब सूर्य की किरणें किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो एक सकारात्मकता का संचार होता है। इसी तरह से जब पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो उस समय पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जब पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं तो इस दिशा में सिर करके सोने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और एक शांति मिलती है। इसलिए विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको बौद्धिक कार्य ज़्यादा हैं, अगर वो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो उनके चित्त की एकाग्रता भी रहेगा और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो दूसरी स्थिति रही पूर्व दिशा की, यानी कि दक्षिण दिशा भी अच्छी है और पूर्व दिशा भी अच्छी है। विशेषकर जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अविवाहित हैं, उनके लिए, या जो जिनका बौद्धिक कार्य ज़्यादा है, पढ़ते हैं, उनके लिए पूर्व दिशा बेहतर मानी जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। रही बात पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में सिर करके सोना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे, जैसा मैंने बताया, जो पूर्व दिशा में सिर करके सोएंगे तो इसकी विपरीत दिशा पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी, और पश्चिम दिशा शनि की मानी जाती है अगर ग्रहों के हिसाब से सोते हैं। और पूर्व दिशा जैसे सूर्य की है, तो सूर्य और शनि दोनों के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि उत्तरे और पश्चिमे नहीं सोना चाहिए, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर बात करते हैं हम पश्चिम की, पूर्व की और उत्तर की और दक्षिण की, चारों दिशाओं के सोने की स्थिति के बारे में हमने सोचा, तो हम अपनी दिनचर्या में या जो हमारी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाएं। हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, अगर हम ठीक तरह से दिनचर्या का पालन करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी हम सबल बनेंगे, सकारात्मक सोच हमारे अंदर विकसित होगी, और इसी के साथ में हमारा जो रक्तचाप में अनियमितता आती उससे भी हम मुक्ति मिलेगी, और अच्छी निद्रा आने से हमारा स्वास्थ्य हर दृष्टि से बेहतर बनेगा। और सही दिशा का पालन करके सोने से हमारे जहाँ ग्रहों का प्रभाव अनुकूल पड़ेगा, वहीं हमारे पारिवारिक जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने जो जानकारी आपके बीच में संकलित करी वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, जो हमारी आस्था पर आधारित है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है और जिनका दिनचर्या का पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया गया। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो हमारी बेहतर जीवन शैली है, जो हमारी भारतीय जीवन शैली है और भारतीय जो हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में जो दृष्टि है, जो तत्व ज्ञान है, वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही आप अपने दिनचर्या में, अगर आप भी गलत दिशा में सोते हैं तो सही दिशा में सोने का प्रारंभ कर दीजिए और फिर महसूस करिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज आप दक्षिण दिशा में सिर करके सो रहा, आज ही उसका
सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि किसी चीज़ का दुष्प्रभाव पड़ने में समय लगता है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ने में भी समय लगता है। लेकिन हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और फिर बेहतर परिणाम की अपेक्षा करें। निसंदेह हमें बेहतर और उत्तम परिणाम मिलेंगे। आइए हम सोने की सही दिशा के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी उसका पालन करने की कोशिश करें और फिर महसूस करें कि क्या परिवर्तन आपके में आता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल से जो हम जानकारी आपको देते हैं, साझा करते हैं, आपके बीच में अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।